बयान शुरू करने से पहले एक छोटी सी वजाहत कर दूं। मेरे बारे में एक पोस्ट चलाई गई है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब की सालाना आमदन 12 करोड़ रुपए है। पोस्टें उठपटांग चलती रहती हैं, मुझे कोई वजाहत की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन ये इतनी ज़्यादा चलाई कि मेरे अपने रिलेटिव ने मुझे मुबारकबादें भेजना शुरू कर दी और रिश्ते आना शुरू हो गए दबा के। रॉयल फैमिलीज़ के रिश्ते आना शुरू हो गए, रॉयल फैमिलीज़। मैं सोच रहा था यार जिसने ये पोस्ट चलाई है झूठी पोस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो काश वो 10 साल पहले चला देता यार। कैसे ख़ानदानी। अब भी अल्लाह का शुक्र है मेरे जो ससुराल है मैं उनको रॉयल फैमिली ही समझता हूँ मेरे हिसाब से, लेकिन 10 साल पहले चल जाती ना ये तो शाही ख़ानदान के रिश्ते आते, दबा के रिश्ते आ रहे हैं 2-3 दिन से ना। उधर फ़ोन हम कह रहे हैं कि भाई नहीं भाई, बस क्या बताऊँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, मेरे ससुराल वाले पकड़ के कूटेंगे मुझे ना। तो पाकिस्तानियों को अल्लाह हिदायत दे यार, कुछ प्रोपेगेंडा किया करो थोड़ा सोच समझ के। 12 करोड़ साल का मतलब है महीने का 1 करोड़ ठीक। मेरा महीने का 1 करोड़ था। सबसे पहले मस्जिद में एसी लगवाता मैं, यहाँ पे गरीबों वाली मस्जिद है हमारी। खैर, और अगर बिलफर्ज हैं 12 करोड़ तो उसमें टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। अगर बिलफर्ज हैं, अव्वल नहीं है, हकीकत यही है कि नहीं है, ये झूठी पोस्ट है। लेकिन अगर 12 करोड़ के बजाय 24 करोड़ हो, 1 अरब भी हो, तो किसी की ज़ातियात पे जाना, उसके बारे में पोस्टें चलाना, ये इतना कमा रहा है, फिर लोगों के कमेंट्स, कोई मुबारकबाद दे रहा है, कोई बुरा भला कह रहा है, कोई कह रहा है हमें खुशी हुई, कोई कह रहा है ये देखो इन मौलवियों के चस्के देखो इतने इतने पैसा कमा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक घटिया सोच है। पोस्ट चलाने वाले ने तो जो भी नीयत थी चला दी, लेकिन कमेंट से पता चलता है कि भाई आप उस पर तबसरे क्यों कर रहे हो। बोले भाई उसका ज़ाती मामला है, मुफ्ती साहब अगर किसी से चोरी करके नहीं कमा रहे, कोई हराम नहीं कमा रहे, तो 12 करोड़ किया, कितने कमाएं, 24 होने चाहिए ये। तो कुछ लोगों ने ना ये मौलवी लोग देखो, मौलवी लोग देखो, तो मैं इसलिए इसकी वजाहत कर रहा हूँ कि अगर कोई खा रहा है ना तो किसी को खाता हुआ देख के अगर आपको टेंशन हो रही है तो ये उसके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है कि वो खा क्यों रहा है। आपके साथ मसला ज़्यादा है कि आपको किसी को खाता देख के टेंशन क्यों हो रही है, और ख़ास तौर पे मौलवी को खाता देख के टेंशन क्यों हो रही है। ये बड़ा मसला है। लोग मजहबी लोगों को खुश नहीं देखना चाहते, इसी से पता चल जाता है कि आप में कितना ईमान है। मैं फिर बता दूं वो पोस्ट 100% गलत है, लेकिन मेरा मकसद अभी उसकी तरदीद बराए तरदीद नहीं है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो हासिदीन हैं खुल के तो सामने आ जाते हैं ना, अबे ये देखो अय्याशी, अबे ये देखो अय्याशी। एक सोच बना लो कि जब भी किसी को खाता देखोगे तो टेंशन लेने के बजाय क्या हो, खुश हो जाओ। इससे आपकी डिप्रेशन ख़त्म होगी, आप ज़िंदगी को एंजॉय करोगे। पता है इंसान के साथ सारा मसला ही यही है। ये जो हम लोगों को डिप्रेशन और टेंशनें हैं ना, इसलिए नहीं है कि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, ये इसलिए हैं कि हम चाहते हैं कि फ़लाँ इतना आगे निकल गया तो हम पीछे क्यों हैं, हम क्यों नहीं कमा रहे। सारी टेंशन इसकी है। ये कंपटीशन ख़त्म हो जाए ना, सारी दुनिया सुकून में आ जाए। क्योंकि इस ज़माने में ये रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में इंसान को जिस सतह का रिस्क मिल रहा है ना, जिस स्टैंडर्ड का, इस स्टैंडर्ड का रिस्क इससे पहले कभी भी नहीं मिला। ऐसी लाइफ इंसान की कभी रही नहीं है लग्जरी जैसी अब है, सिवाय चंद मुल्कों के और चंद गरीब इलाकों को अगर आप मुस्तस्ना कर दो। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। ये लिविंग स्टैंडर्ड जो इंसान का आज है ना, लिबास में, खुराक में, रिहाइश में, सवारी में, ये स्टैंडर्ड आज से पहले कभी भी बोलो नहीं था। तो फिर टेंशन किस बात की भाई? टेंशन इस बात की कि उसका मुझसे भी अच्छा क्यों है, इसी में मर रहे हैं सारे। आप मुझे बताओ, पहले पंखे थे गर्मियों में? हमारे परदादा से भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो पंखे भी नहीं थे। बहुत मालदार लोग होते थे जो मुलाजिम रखते थे, जो यूं 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 बैठ के पंखे
चलाते रहते थे। जैसे ही वो हटा तो बस गर्मी से पसीना निकलना शुरू। मैंने ऐसे गांव में टाइम गुजारा है जहां लाइट नहीं है, गर्मियों में भी वहां टाइम गुजारा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वंस अपॉन अ टाइम लोग कैसे रहा करते थे भाई, कैसे रहा करते थे यार, लेकिन फिर भी रहते थे। क्या आज जो खुराक मुयस्सर है पहले मुयस्सर थी? पहले मुर्गी खाना ये मालदारों का काम था, कहते हैं मुर्गे खा रहा है। अब चिकन बिरयानी हर ठेले पे मिल रही है, गरीबों का खाना है बिरयानी। तो हम थोड़ा सा बयानात में तारीफ़ें करके थोड़ा दोबारा बिरयानी पे ले आते हैं लोगों को। शादी ब्याह में वलीमों में बिरयानी पका करती थी, अब तो हर घर में बिरयानी की तो कोई वैल्यू नहीं रही है, तौहीन है बिरयानी की है। लेकिन खैर अब हो रही है तौहीन, क्या करें। कितना चिकन कितनी आम हो गई है, गोश्त कितना आम हो गया है, अंडे कितने आम हो गए हैं। पहले अंडे खाना मालदार लोगों की अलामत थी। खुराक कितनी मयारी हो गई इंसान की, लिबास कितना मयारी हो गया, 6-6, 10-10, 15-15 जोड़े संभाल के रखे हुए हैं। ज़रा सा पसीना आया कपड़े चेंज किए। पहले नहीं उसी को सीटते रहते थे। नहाना कितना आसान हो गया, वॉशरूम में जाओ, खोलो शावर, बस खड़े हो जाओ, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नहा के, जैसे ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, कपड़े डालो निकल आए। मशीनें देख लो, ख़वातीन पहले कैसे कपड़े धोती थी, हमारी माएँ दादियाँ डंडे उठा उठा के कूट रही होती थी कपड़ों को। अब मशीन में डालो, धुल धुला के ऑटोमेटिक मशीनें खुद ही सारे प्रोसेस से गुजर के कपड़ा बाहर। उसमें भी फिर ख़वातीन कहती हैं एक्चुअली वो फिर वो करता हूँ, फिर ख़वातीन बहुत गुस्से होती हैं, काम बहुत हैं। काम क्या है भाई, आपका काम क्या है ना। मर्दों का थोड़ा बहुत, मर्द का तो फिर भी थोड़ा सा बॉस से कुछ सलावातें सुन लेगा, आपका तो सलावातों वाला काम भी, पहले सासों से जो सलावातें सुना करती थी वो भी क्या हो गया। एक थोड़ी सी सलावातों की टेंशन होती थी, अब वो भी क्या है, सास का तो एहतराम ही मार्केट से शॉर्ट हो गया। तो उसमें जो है ना पैम्पर देखो क्या कर रहा है आजकल। कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां किसने उठा ली हैं, पैम्परों ने उठा ली। तो कितनी लग्जरी लाइफ है ना इंसान की, लेकिन डिप्रेशन कम हो रही है, बढ़ रही है। क्यों? कंपटीशन। अबे उसकी मुझसे भी ज्यादा। किसी गरीब के घर पुराने ज़माने में पंखा लगा देते ना, खुशी से बेहोश हो जाता कि यार बटन दबाओ खुद ही हवा आ रही है। अब इस पे डिप्रेशन हो रही है कि मेरे घर में एसी क्यों नहीं है, सारी दुनिया ने एयर कंडीशन लगा लिया, मेरे घर में क्यों नहीं है। तो ये दिमाग में बिठा लो, जब तक सुकून नहीं मिलेगा, जब तक ये दुनिया में कंपटीशन और तकाबुल का जज्बा ख़त्म नहीं होगा। और ये ख़त्म होता है दुनिया को मुसाफिर खाना समझने से। समझते हो? दुनिया को क्या समझने से? मुसाफिर। उलमा के पास अगर पैसा आता भी है तो लोग उनके ना पैसे को देखते हैं, ये यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हो। भाई जब नहीं था तो कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, कोई उनके दिमाग में तकाबुल नहीं है कि हमने पैसे में उससे आगे बढ़ना है, इससे सुकून है। जब नहीं होता तो नहीं होता, होता है तो भी वो टेंशन नहीं होती जो आम लोगों को हो रही होती है कि भाई जा भी सकता है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। लेकिन ये जो कंपटीशन का जो दिमाग में खोपड़ी में घुस गया है ना, इस को खोपड़ी से क्या करो, निकालो। इसके बगैर ज़िंदगी में सुकून के अलावा सब कुछ मिलेगा, सुकून के अलावा सब कुछ, इसको निकाल दो। बात चल पड़ी है तो मैं कंप्लीटली इसी पर बात करूं ज़रा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन में ना अपने से ऊपर को देखो और दुनिया में अपने से कमतर को देखो। आपके घर अगर पंखा है, आप उसको देखें जिसके घर पंखा भी नहीं है। एक तो बड़ा मसला ये है कि इंसान के पास थोड़ा सा पैसा आता है ना, तो अपने से ज़्यादा मालदारों में जाके रहना शुरू कर देता है। वो थोड़ा सा पैसा आया तो लिविंग स्टैंडर्ड अपनी औकात से ज़्यादा ऊंचा, उसके बाद फिर वहाँ जा के फिर वही टेंशन। अबे यार उसके पास तो रोज़ाना गाड़ी बदलता है, मैं तो 10 साल से एक ही गाड़ी लेके घूम रहा हूँ। अच्छा, मालदारों के साथ एक बड़ा इशू पता है क्या है? क्योंकि इंसान की नेचर है कि वो इज़्ज़त तलाश करता है,
अब मालदार के पास जब पैसा आता है ना तो उसको इज्जत माल में नजर आती है, क्योंकि जब दोस्त अहबाब आपस में बात करते हैं, अबे तू क्या खरीद रहा है, अबे मैंने ये इतने की घड़ी खरीदी, मैंने ये इतने का मोबाइल खरीदा, मैंने इतने का प्लॉट खरीदा, मैं ये, तो इज्जत का मयार क्या बन जाता है? दौलत।